तस्वीरें, हजारों की संख्या में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं देश के अलग अलग कोनों से, और हम आपको एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। एक खुली जीप में जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर फूल भी बरसाए, लेकिन सबकी निगाहें, सब इंतजार कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। 6 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी लग रहा है कि समय थोड़ा और लगेगा। ये तस्वीरें देखिए, वहां पर युवा, नौजवान, महिलाएं, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जश्न साफ तौर से वहां पर नजर आ रहा है, उमंग नजर आ रही है। ये देखिए, बीजेपी मुख्यालय से एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले और ना सिर्फ बिहार चुनावों में जीत मिली है, बल्कि देश भर में जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां पर भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। बात करें मध्य प्रदेश की, मणिपुर की, हर जगह उपचुनावों में भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। यही वजह है कि आज ये महाजश्न यहां पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 19 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने अपने नाम की हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी हुए, वहां पर 2 की 2 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो साफ तौर से बीजेपी के लिए एक अच्छा वक्त है, जीत हर जगह मिल रही है। बिहार में शानदार जीत हासिल की है, ना सिर्फ जीत हासिल की है, वहां पर वो एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हुए हैं। पिछली बार जेडीयू को ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन यहां पर किया है। 74 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की हैं और जेडीयू को मिली हैं 43 सीटें। बात करें महागठबंधन की, तो वो बहुमत के आंकड़े से दूर ही रह गए। जबरदस्त टक्कर जरूर देखने को मिली, लेकिन आखिर में जीत एनडीए गठबंधन की ही वहां पर हुई है। तो इंतजार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। थोड़ी देर बाद ही वो यहां पर पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जब वो अपना संबोधन करेंगे, संबोधित करेंगे, तो कोई बड़ा ऐलान क्या बिहार को लेकर किया जा सकता है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। एक एक कर हमें आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, और अब पीयूष गोयल भी देखिए, पीयूष गोयल भी बीजेपी हेडक्वार्टर वहां पर पहुंच गए हैं। यानी थोड़ी देर बाद ही अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं। 6 बजे का वक्त था, लेकिन थोड़ी देरी हो गई है। ये देखिए, जैसे ही पीयूष गोयल वहां पर पहुंचे, तमाम कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी ने जिस तरह से इन चुनावों में शानदार जीत हासिल की है, कार्यकर्ता गदगद हैं। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में कि बीजेपी अब भी जिस तरह से उनका दबदबा है वो बरकरार है, क्योंकि कुछ राज्यों में, महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, जहां पर बीजेपी ने उतना शानदार प्रदर्शन नहीं किया था, तो सवाल उठ रहे थे कि क्या बीजेपी अपनी चमक खो रही है। लेकिन अब जिस तरह से बिहार काफी बड़ा राज्य है हिंदी बेल्ट का, वहां पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली है। यही वजह, एक संदेश देने की कोशिश भी पूरे देश में इस महाजश्न के जरिए की जा रही है कि बीजेपी में अब भी वही ताकत है, जीतने का वो मादा रखती है। क्योंकि बिहार महागठबंधन में लगातार कह रहे हैं कि इस बार जेडीयू से ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी ने हासिल की हैं। और बीजेपी जब भी अपने चुनाव प्रचार के लिए निकली तो उन्होंने नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी ने वोट मांगे हैं। केंद्र की योजनाओं को लेकर ही बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार वहां पर किया था, और यही वजह है कि तमाम बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता जीत का सेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर बांध रहे हैं कि बिहार में अगर एनडीए गठबंधन को जीत मिली है तो उसका सारा का सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। बेशक मुख्यमंत्री के तौर पे हो सकता है नीतीश कुमार हो, लेकिन श्रेय जो मिल रहा है वो
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी आज बीजेपी मुख्यालय से पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। हजारों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, अमित शाह, सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। सबका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। जेपी नड्डा, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद, तो उन्होंने बिहार में जिस तरह से जीत हासिल की है, यही वजह है कि तमाम कार्यकर्ताओं ने भी उनका यहां पर शानदार स्वागत किया है। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर अब सीधा रुक करते हैं बीजेपी मुख्यालय का, जहां हमारे संवाददाता कुंदन सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, देख रहे हैं जश्न वहां शुरू हो गया है, इंतजार है तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी हाँ, बिल्कुल। मैं सीधे तस्वीरें मंच के तरफ करना चाहूँगा और मंच के तरफ जो आप टेलीप्रॉम्प्टर देख रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की स्पीच होगी, वो एक तरह से सिंबल दे रहा है। और ये तमाम कुर्सियाँ जो लगी हैं, इसमें आप काउंट कर लीजिए बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, गृह मंत्री हो गए, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, नितिन गडकरी हो गए, इन लोगों की घोषणा की गई है। और बिहार के तमाम केंद्रीय मंत्री, जिसमें गिरिराज सिंह से लेकर और रविशंकर प्रसाद से नेता वो आएंगे। तो कुल मिलाकर, और ये बार मैं अपने कैमरे से योगी से कहूँगा कि अगर संभव हो सके तो पैन करके दिखा सके। हालांकि स्पेस थोड़ा कम है, जितना क्राउड है कोरोना की वजह से, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन खुशी में कहिए या अपने नेताओं के सुनने के बारे में कहिए, लोग इस सब सारी चीज़ें भूल गए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के सड़क के बाहरी तरफ भी कुछ टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं, जहां से लोग कार्यकर्ता इससे देख सके। बिहार की जीत कई मायनों में अलग है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें और आज ये बहुत तय है लगभग कि प्रधानमंत्री न केवल बिहार को बधाई देंगे, तो धन्यवाद बिहार, 15 साल बाद एक बार फिर एनडीए को वहाँ पे काम करने का मौका मिला। हालांकि बहुत सारे तमाम सवाल उठे थे, एंटी इनकम्बेंसी से लेकर नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे सवाल थे। उनके स्पीच में, उनके भाषणों में आपने देखा था कि किस तरीके से विरोध में कुछ केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से कहा भी जा रहा है कि अब हमें बड़े भाई की भूमिका में आने दीजिए, यानी हमारे पास नंबर ज़्यादा है और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमारे तरफ से किया जाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर मोदी की बहुत साफ हो जाएगा कि ये स्पीच कई मायनों में खास है कि धन्यवाद बिहार कार्यक्रम के तहत अगर वो वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहते हैं, हालांकि पहले भी कहते रहे हैं, तो एक स्थिति बहुत स्पष्ट होगी। और आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल के चुनाव में नरेंद्र मोदी क्या, मेरा सवाल आपसे यही है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो पूरा बिहार भी उनको सुन रहा होगा, क्या यहां से मुख्यमंत्री को लेकर किसी तरह का कोई ऐलान हो सकता है, चाहे वो नीतीश कुमार को लेकर हो? क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर खानी आवाज उठी है कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का ही हो। लेकिन अभी दो बड़े सवाल है जिसका उत्तर बिहार की जनता बहुत तेजी से इंतजार कर रही है। एक तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तरफ मन में जरूर उम्मीद है कि इस बार मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए। हालांकि अगर इस सवाल पे थोड़ा रुक भी जाए तो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी हैं उनको रिप्लेस करके किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए क्या, क्योंकि नया नेतृत्व पैदा होगा जो कि आगे चल के बिहार में एक विकल्प के तौर पे देखा जा सकता है। वहीं दूसरी बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल को लेकर मुख्य प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला चुनाव है वो पश्चिम बंगाल का है और बीजेपी की बड़ी पॉलिटिकल स्टेक दांव पे लगी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कोशिश होगी। आपने देखा कि हाल में गृह मंत्री 2 दिन के दौरे पे गए थे और किस तरीके का कार्यक्रम था और उसमें उसी तरीके के ममता बनर्जी की तरफ से विरोध भी हुआ। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री हर मौके को न केवल अपने लोगों को एड्रेस करने बल्कि कार्यकर्ताओं की जोश हाई करने के लिए, बल्कि आगे का क्या पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा, किस राज्य में चुनाव है, क्या वहाँ पे क्या संदेश है, वहाँ पार्टी को लेके कितनी पार्टी एग्रेसिव होगी, ये सब चीज़ों का ध्यान रखे जाते हैं। और मैं आपको एक और बहुत पॉइंट की बात बताऊँ, बहुत अच्छे ऑरेटर है प्रधानमंत्री, कई घंटों स्पीच देते, लेकिन इस बार अगर मंच में उनके जो ठीक है कुंदन, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा
न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।